जी माशाल्लाह इस कारोबार में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि मेरे इलाके में सबसे अच्छी मशीन मेरे पास है। अगर आप 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 70 से 80 लाख रुपए मुनाफा इजीली अवेलेबल है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान नाजरीन को अपना तारफ़ करवाएं। मेरा नाम सलमान है और मेरा ताल्लुक़ गुजरात से है। ये जीटी रोड है, कठाला चनाब से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर और रामतलाई रोड से भी तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर अल अहमद फैन की अपोजिट साइड पे है। हम लोग गोल्ड तूड़ी के नाम से जो है वो काम कर रहे हैं और इसका सेटअप जो है वो जंग में मौजूद है। जंग में मौजूद है जी। आपका ज़ाती सेटअप है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़ाती सेटअप है। मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी छोटी उम्र में इस कारोबार का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली हम लोग जो है वो जट बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो शुरुआत में हमने जो है एक फार्म के तौर पे हमने काम शुरू किया था। डेयरी फार्म के तौर पे हमने एक फार्म बनाया। उस तर्ज पर जब मार्केट में सर्दी के मौसम से थोड़ी देर पहले आपके पास तूड़ी ख़त्म हो जाती है तो अक्सर हमारे फार्मर जो हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब वो मार्केट में जाते हैं तूड़ी नहीं मिलती। इसी तरीके से जब हमारे साथ ये मामला पेश आया तो मैं इधर हमारे पास एक जो है कांटा मौजूद था, मैं वहाँ गया तो एक दिन मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे रेट जो है वो दिया 490 रुपये। तो मैंने उस टाइम शाम हो चुकी थी। अच्छा। मैंने तूड़ी नहीं परचेज़ की। तो दूसरे दिन जब मैं उनके पास गया तो वो 510 रुपये उन्होंने डिमांड की। तो मैं बड़ा डिसाइड हुआ। मैंने उन्हें कहा कि यार ये एक दिन में इस तरह कैसे इतना रेट बढ़ गया। अच्छा। तो उन्होंने जनाब बड़ा जो है वो मुझे इस तरह से जवाब दिया कि मैं लाजवाब होकर वहाँ से निकल आया। अच्छा। जैसे ही वहाँ से मैं निकला तो मैंने फैसला किया कि मैं गुजरात में किसी और जगह से परचेज़ करता हूँ, लेकिन पूरे गुजरात में मुझे कहीं पे कोई सेटअप नहीं मिला। अच्छा। तो वहाँ से मैंने मुतासर होकर मैंने कहा यार क्यों ना मैं अपना सेटअप जो है वो शुरू करूँ और अपने जितने भी फार्मर भाई हैं उनके लिए आसानी पैदा करूँ और अच्छी और साफ़ तूड़ी जो है उन तक जो है मुहैया करूँ उन्हें। अच्छा जी, ज़बरदस्त। माशाल्लाह इस कारोबार में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली होता दरअसल ये है कि जब हम लोग शुरुआत में तूड़ी परचेज़ करते हैं अप्रैल में, 15 अप्रैल के बाद इलाका जब शुरू होता है तो उस टाइम तूड़ी जो होती है वो वफ़र मिकदार में मौजूद होती है और इसकी जो डिमांड होती है उस टाइम जो लोग स्टोर करते हैं उन्हें पता है इस चीज़ का कि उस टाइम इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम होती है। अच्छा। तो जो लोग उस टाइम पे स्टोर करते हैं, सर्दी में इसका रेट जो है वो अब अप्रैल में इसका रेट जो होता है वो तकरीबन 350 400 तक होता है, लेकिन जब सर्दी आती है तो ये रेट 800 850 900 तक भी चला जाता है। अच्छा। तो उस टाइम जब आप देखते हैं तो इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनता है उस हवाले से जितनी आपने तूड़ी स्टोर की हुई है। अच्छा जी। जी सर। अच्छा सर, ये बतलाइए कि जब आपने कारोबार शुरू करने की ठान ली तो कारोबार शुरू करने से पहले आप किन किन मराहल से गुजरे, आपने क्या क्या चीज़ें बनाई, कितना खर्चा आ गया, कैसा रहा तजर्बा? मैंने जब ये काम शुरू किया था तो उस टाइम तो मैं बिल्कुल ज़ीरो था। काम शुरू करने से पहले तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उसके लिए आपको मैंने तकरीबन 6 महीने इस चीज़ के ऊपर जो है वो सर्च की, मुख्तलिफ वीडियोस देखी, मुख्तलिफ चैनल यूट्यूब पे देखे। अच्छा। और काफ़ी सारे चैनल से जैसा कि ये अभी आप भाई आए हैं तो आपके चैनल से मुझे काफ़ी रहनुमाई मिली। एक भाई हैं हमारे, तूड़ी का आपने वीडियो बनाई थी तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे। तो मैंने जब शुरुआत में जब प्रेस लगाना चाहा तो मैंने उसके लिए पहले तो जगह खरीदी, जिसे पंजाबी में 2 किले कहते हैं, 2 एकड़ जगह मैंने खरीदी। ठीक है। और उसमें मैंने अपना सेटअप लगाया, उसमें मैंने अपना जो है वो प्रेस लगाया और अभी ये जो आप देख रहे हैं कांटा जो है ये चल रहा है। इसका काम अभी जो है वो शुरू है। चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इस वजह से हमें जो है वो कांटे की ज़रूरत थी और हमने अपना माशाल्लाह 60 फीट का कांटा जो है वो उसको सेट करवाया। तो बाकी जो है वो शुरुआत में प्रेस बनवाया, हमने खुद मशीन बनवाई। माशाल्लाह 104 प्लंजर बड़ी मशीन है। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो जानते हैं 104 प्लंजर मशीन क्या होती है। अच्छा। और इसके अलावा हमने फिर जब अपना सेटअप शुरू किया तो इसमें हमें शुरुआत में काफ़ी सारे लोगों की सपोर्ट जो है वो हासिल थी। अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक अच्छा सेटअप लगा लिया। अच्छा भैया, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने 104 प्लंजर मशीन का नाम लिया, तो सवाल ये है कि 104 प्लंजर मशीन है, ये कितनी कैपेसिटी की हामल मशीन है, कहाँ से बनवाई थी, कितने की बनी थी, रोज़ाना कितनी गांठें बांध लेती है? पहले तो मैं इसका थोड़ा सा तारुफ आपको करवा दूँ। इस टाइम जो मार्केट में मशीनें लगी हुई हैं वो तकरीबन 78 प्लंजर या इस रेंज की है, 76 प्लंजर 78 प्लंजर की मशीनें हैं। उन मशीनों में ये होता है कि आप 20 किलो 21 किलो या
24 किलो तक का वज़न बांध सकते हैं, इससे ज़्यादा आप वज़न नहीं बांध सकते। अगर इसमें ज़्यादा तूड़ी डालेंगे तो आपकी मशीन को ख़राब होने का ज़्यादा खदशा होता है। दूसरा उसमें ये होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट क्वालिटी की तूड़ी जो है वो सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो गट का साइज़ है, जो बंडल का साइज़ है, वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए, साफ़, उसमें सफाई होनी चाहिए, उसके अंदर आपका जो है वो एक मेयार नज़र आना चाहिए। जो एक्सपोर्टर हजरात हैं वो इस चीज़ को डिमांड करते हैं। तो अगर आपके पास छोटी मशीन है तो आप उसको वो क्वालिटी नहीं दे सकते। पहली चीज़ ये हमारे सामने आई। दूसरी चीज़ ये आई कि मार्केट में जितनी भी मशीनें हैं, जो छोटी मशीनें हैं, वो तकरीबन 2 दिन लगा देती हैं गाड़ी बनाने में। तो हमने हमारे एक भाई हैं, वो माशाल्लाह उनके 26 प्रेस हैं, इसी फील्ड में हैं, उनके साथ रब्ता हुआ, तो उन्होंने हमें ये रिकमेंड किया कि आप 104 प्लंजर मशीन बनवाएं, बड़ी मशीन है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें 30 से 35 किलो तक का भी बंडल बना सकते हैं। अच्छा। छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी। हमारे पास तीनों साइज़ मौजूद हैं इसमें, 12-16, 16-16 और 16-19 के 3 साइज़ होते हैं। इनकी डिमांड होती है, ये तीनों साइज़ हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा ये हमने कसूर से बनवाई थी मशीन, हमारे अपने ही भाई हैं अवैस भाई, उन्होंने हमें बना के दी थी मशीन। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि मेरे इलाके में सबसे अच्छी मशीन मेरे पास है। माशाल्लाह, कमाल की बात की है, हर चीज़ बिल्कुल ओपनली बता दी है, वरना अक्सर लोग बताते नहीं हैं कि किसी का फ़ायदा ना हो जाए। सर आपको पूछूंगा ये कि 2 सवाल हैं, दोनों इकट्ठे इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई मिस ना हो जाए। आपने डिफरेंट साइजिंग की बात की, उन साइज़ों में वज़न क्या होता है, और एक सवाल पिछला रह गया था कि इसकी कीमत क्या होती है, ये जो मशीन आपने बनवाई थी? सर जो हमने मशीन बनवाई थी, ये इस मशीन के ऊपर हमने जितनी भी इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो सारी ख़ुद हमने जो है मार्केट से कलेक्ट की थी, लाहौर मार्केट से हमने इन्हें परचेज़ किया था। और उसके अलावा इसमें जितने भी पार्ट्स वगैरह थे वो सारे हमने ख़ुद जो है ना वो मार्केट से कलेक्ट किए थे। इसमें हमारी मदद की थी अवैस भाई ने, और अवैस माशाल्लाह एक बहुत अच्छे जो है इंसान भी हैं और बड़े अच्छे कारीगर भी हैं। तकरीबन इस मशीन के ऊपर हमारी फ़िटिंग चार्जेस से लेके मशीन डे फर्स्ट से लेके और फिटिंग तक इसके हमारे ऊपर ख़र्चा आ गया था तकरीबन 20 से 21 लाख रुपया इसका ख़र्चा आ चुका था। अच्छा। और जब हमने मशीन चालू की तो 21 लाख हम उस टाइम तक खर्च कर चुके थे, सिर्फ मशीन का जो है फटिशन से लेके और मशीन बनने तक। अच्छा। बाकी इसके अलावा जो आपने दूसरा सवाल किया, ये 3 किस्म के साइज़ हैं। जो 12-16 का बंडल बनवाते हैं उसका साइज़ ये होता है कि वो साइज़ में बड़ा ही होती है, लेकिन बंडल देखने में आपको बड़ा महसूस होता है, लेकिन उसके अंदर 20 केजी तक वज़न होता है। काफ़ी सारे हमारे सियालकोट वाली साइड पे जो है वो 20 केजी वाला वज़न चलता है। और जो हमारा ऊपर वाला मानसेरा, उसके अलावा एबटाबाद, ये साइड है, वहाँ पे हमारा 22 किलो 25 किलो तक वज़न चल जाता है, लेकिन वहाँ पे 16x16 का साइज़ चलता है। और जो 16-19 का साइज़ है वो लोग ज़्यादातर एक्सपोर्ट के लिए या वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने फार्म के ऊपर रखनी होती है। सबसे ज़्यादा चलने वाला साइज़ जो है वो 16-16 का है। सियालकोट में 16-16 का साइज़ भी बहुत ज़्यादा जो है मकबूल है। अच्छा भैया, ये बतलाइए कि इन डिफरेंट साइज़ का जो आपने वेट्स बताए हैं, डायमेंशंस बता दी हैं, बहुत अच्छे। सलमान भाई ये बतलाइए कि 21 लाख मशीन के ऊपर खर्चा आया था जी। अब सवाल ये है कि 21 लाख की मशीन लगी, 2 एकड़ ज़मीन भी आपने खरीदी थी जी। वो कितने की मिल गई थी आपको? वो तकरीबन हमें उस टाइम पे 65 लाख की जो है 2 एकड़ उस जगह पे ज़मीन मिली थी। तो 65 लाख प्लस 21 लाख। इसके बाद जब आप स्टोरेज करते हैं उस वक्त आपको बेशुमार किसानों से खरीदनी पड़ती होगी तूड़ी। बिल्कुल ऐसा ही। तो कम से कम कितना सरमाया दरकार होता है उसकी स्टोरेज के लिए, यानी कि आप काफ़ी एक खासी मिकदार इकट्ठी कर लें कि आप पूरा साल बिजनेस कर सकते हैं? सर इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने प्रेस लगाना है तो इसके लिए कम से कम आपके पास 2 से 2.5 करोड़ रुपया होना चाहिए। इससे नीचे अगर आप एक अच्छा प्रेस लगाना चाहते हैं ना तो उसका सवाल पैदा नहीं होता। दूसरा उसमें यह है कि अगर आपने पूरा साल चलना है, आप कहते हैं कि यार जिन दिनों में अभी ये सितंबर चल रहा है, इन डेज़ में आपके पास तूड़ी नहीं मिलती, व्यापारी हजरात जो हैं वो खुला माल लोड करवाते हैं, क्योंकि खुले माल की भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। लेकिन ये है कि खुला माल जो है वो उसको रखने के लिए एक खास जगह चाहिए आपको, जहाँ पे खुला माल आपका 30 मन आता है, वहाँ पे आपकी ये जो तूड़ी है जो बंडल वाली है वो 100 मन तक आ जाती है। अच्छा। अब होता ये है कि इस सीज़न में आगे व्यापारी हजरात चूँकि खुले माल की प्राइस ज़्यादा होती है, वो लोग जो हैं वो ट्रकों वालों को लोड करवाते हैं और वो पेशावर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब इस मौसम में आपने अगर प्रेस चलाना है तो आपके पास कम से कम 50,000 मन तक का स्टॉक होना चाहिए। ज़बरदस्त। उसके लिए आपको, अगर आप स्टॉक करते हैं सर्दी में, जिस मौसम में आप अच्छे मौसम में रेट कम में स्टॉक करते हैं, तो उसके लिए भी कम से कम आपको 50,000 मन स्टॉक करने के लिए 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ की अमाउंट जो है उस टाइम पर आपको चाहिए।
वो आपका स्टोर होगा। और अगर आप 1.5 करोड़ का स्टॉक करते हैं तो इट मीन्स कि आपने सीज़न के एंड पे आप खुद ज़रब दे के हिसाब लगा सकते हैं। 100 रुपये अभी कीमत बढ़े तो कहाँ पे आपके पैसे जाते हैं। मतलब बताइए ना कि कितना का आपके ख्याल में मुनाफा, रफली कितना का मुनाफा होगा? सर अगर आप रफली भी करें ना तो 1.5 करोड़ को आप 100 से ज़रब दे लें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तकरीबन आप कुछ नहीं ना, रफली तो बताऊँ ना, सारे खर्चे निकाल के अगर आप 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 70 से 80 लाख रुपये मुनाफा ईजिली अवेलेबल है एक साल में इंशाल्लाह। ज़बरदस्त है। अगर इसका मतलब है कि अच्छी मैनेजमेंट हो और बाकी मामला भी अच्छे हों तो 70-80 लाख से ज़ायद भी जा सकता है। ज़ायद आ सकता है। ये मैंने सिर्फ आपको एक मिनिमम अमाउंट बताई है। डिपेंड करता है कि आपने तूड़ी किस किस्म की स्टॉक की है और डिपेंड करता है कि आपने किस रेट पे स्टॉक की है। ज़बरदस्त। ये 2 चीज़ें। आपको कुल कितना अर्सा हो चुका है ये स्टॉक सिस्टम लगाया? मुझे इसमें अभी 3रा साल है। अच्छा। और इन 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आई है। जब मैंने ये काम नया शुरू किया था काफ़ी सारी मुश्किलात आई थी, बहुत सारे अच्छे लोग मुझे मिले और उन्होंने मेरी मदद की। और यही अज़म मैं भी रखता हूँ, अगर कोई मुझसे रब्ता करेगा कि भाई ये मसला है तो मैं भी इंशाल्लाह खुलूस नीयत से उसकी मदद करने को तैयार हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह कहते हैं हम लोग का दारोमदार नीयतों पे होता है। आपकी नीयत बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। सवाल ये है कि इस साल मुख्तलिफ औकात में यानी मुख्तलिफ महीनों में आप तूड़ी किस किस रेट में सेल करते रहे हैं और इस वक्त किस रेट में दे रहे हैं? सर जब अप्रैल में तूड़ी नहीं आती है और मौसम जो होता है वो उस टाइम तूड़ी का होता है तो उस टाइम पे जब इलाका चलता है तो वो तकरीबन उस टाइम पे हमने फ़ी मन 40 kg का जो एक मन 390 तक शुरुआत हुई थी इसकी। और जब अप्रैल से मई जून जुलाई तक जब हम गए थे तो ये 450 तक जा चुकी थी और 450 के ऊपर काफ़ी अर्सा रही है। अभी लास्ट मंथ तक 450 रही है, लेकिन अभी इस मंथ में आगे जब बारिशें शुरू हुई हैं और चारा ख़त्म हुआ है तो अभी जो है वो डिमांड बढ़ के 500 तक चली गई है, जो हमें मौके के ऊपर हम लोग सप्लाई करते हैं। इसके बाद कैरी जाता है 500 तक हमने इसको जो है वो किया है इस टाइम पे सेल। अभी आगे नेक्स्ट आने वाले मंथ में चूँकि सर्दी आ रही है इसका तकरीबन जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है वो तकरीबन 100 से 150 रुपया मज़ीद रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा सर्दी में। जी सर्दी में। तो फिल वक्त 500 रुपये मन 7 सितंबर को आप दे रहे हैं? जी 7 सितंबर को 500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से 40 kg का जो है वो हम दे रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइम पे ये सेल चल रही है। ज़बरदस्त। आखिरी बात जो मैंने आपसे नहीं पूछी लेकिन आप चाहते हैं नाज़रीन को बताना जो किसी को फ़ायदा दे सके इस कारोबार के हवाले से, अब तो मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका गोदाम है और आप तूड़ी सेल करते हैं तो मेरा आपको एक मशवरा है कि अगर आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो कि बहुत ज़्यादा होता है उसको कम करके अगर आप अपने फार्मर हजरात तक उसको कन्वे करें, तूड़ी को आगे दें, तो उसमें यह होता है कि फार्मर को भी बचत होती है और आपकी सेल भी बढ़ जाती है। चूँकि मेरा गोदाम भी है, मैं सिर्फ 20 रुपये रखता हूँ और 20 रुपये रख के मैं अपनी तूड़ी को सेल करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं मार्जिन नहीं रखता। उसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि मैं तकरीबन हर हफ़्ते में अपनी गाड़ी जो है, अभी स्टार्टिंग है, ये पहला साल है मेरा गोदाम का और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने में हर हफ्ते दूसरे हफ्ते में अपनी गाड़ी जो है वो निकाल लेता हूँ। सलमान भाई ये बताइए कि आपका प्रेस है तो आपकी हर हफ्ते एक गाड़ी तो अपनी लग जाती है, बाकी औकात में आप गाड़ियाँ और जगह सप्लाई करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माल जो है वो इस टाइम लाहौर से लेके मानसेरा और पेशावर तक भी सेल होता है। पिंडी में बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट है, उसके अलावा मानसेरा में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, सियालकोट में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं हमारे पास जो माल परचेज़ करते हैं। तकरीबन हम लोग, हमारे पास जो मशीन है वो डेली की गाड़ी निकाल सकती है, एक रात में पूरी गाड़ी वो निकाल लेती है। लेबर भी माशाल्लाह अच्छी है, तो उसमें हमें ये होता है कि हमारे पास तकरीबन डेली का जो है वो ऑर्डर होता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है सम टाइम अपने गोदाम पे गाड़ी लेके आना, इतना ऑर्डर होता है कि हम लोग उसे पूरा नहीं कर पाते। वाह क्या बात है, अल्लाह पाक कारोबार में मज़ीद तरक्कियाँ दें। सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।